नाना प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हमारी महिला मंडली के द्वारा भजन होंगे। यह मंदिर 1832 में कृष्णाबाई होलकर ये शर्त रखी कि आप हमारे लिए कृष्ण भगवान का मंदिर बनाओगे तो मैं शादी करने को राजी हूँ। गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जब तक मंदिर बंद नहीं होगा, जब तक बिल्कुल अखंड प्रसाद का वितरण होता है। कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ये संदेश दिया था, कर्म ही सर्वोपरि है। सभी भक्तों के लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंदा गोपाला हरे कृष्ण हरे नंदलाला, गोविंदा गोपाला हरे कृष्ण हरे नंदलाला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में एक बार फिर से। और हम लोग आए हैं आज इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पे। तो चलिए चलते हैं यहाँ के पंडित जी से, जानते हैं यहाँ की क्या क्या विशेषता रही है। माना गया है कि ये होलकर कालीन है, तो सारी जानकारी हम जानते हैं उनसे। और आप सभी भक्तगणों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ की क्या विशेषताएं रही हैं इस मंदिर की। तो पंडित जी आपका परिचय बताएंगे आप? पंडित बाल मुकुंद पाराशर, मुख्य पुजारी गोपाल मंदिर। और यहाँ पर क्या मंदिर की विशेषता रही है? माना जाता है कि ये इंदौर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो होलकर कालीन भी है ये, तो उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे आप? यह मंदिर 1832 में कृष्णाबाई होलकर, प्रथम यशवंतराव होलकर की धर्मपत्नी, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और उन्होंने शादी के पहले ही ये शर्त रखी कि आप हमारे लिए कृष्ण भगवान का मंदिर बनाओगे तो मैं शादी करने को राजी हूँ। तो कृष्णाबाई होलकर की जो भक्ति और उनकी स्मृति में 1832 में ये मंदिर का निर्माण हुआ। और मंदिर की जो गोपाल मंदिर में जब तक कोई भी व्यक्ति दर्शन नहीं करता है कृष्ण जन्माष्टमी पर, तो उसका व्रत एक प्रकार से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे हमारी इंदौर वासियों की ऐसी मान्यता है। सर्वप्रथम गोपाल जी की जो भी दर्शन करता है, गोपाल जी की जो भी सेवा करता है, गोपाल जी उनकी सभी मनोकामनाएं, उनकी सभी इच्छाएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। और ये हमारा आत्मविश्वास, मेरा खुद का विश्वास है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मान्यताएँ हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, सब गोपाल जी पूरी करते हैं। और गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकाल 26 तारीख को 5 बजे पंचामृत से स्नान होगा। दूध दही शहद घी शक्कर से भगवान का स्नान होगा, भगवान का अभिषेक होगा। और उसके बाद भगवान को सुगंधित स्नान होगा, रसों से स्नान होगा। और उसके बाद भगवान का नव वस्त्र धारण कराएंगे। और नव वस्त्र धारण करा के भगवान को बाल भोग लगेगा, माखन मिश्री और लड्डू और अपने पंचमेवा, और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाएगा। फिर भगवान की श्रृंगार आरती होगी। और श्रृंगार आरती होने बाद यहाँ पर जो प्रसाद वितरण होगा, तो आखिरी जब तक मंदिर बंद नहीं होगा, जब तक बिल्कुल अखंड प्रसाद का वितरण होता है। और रात्रि फिर इसके बाद में भजन कीर्तन, भगवान की कथा। और शाम को 5 बजे 11 ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और विधि और विधान के साथ गोपाल जी का अभिषेक, गोपाल जी का पूजन और रात्रि में शाम को किया जाता है। और उसके बाद संध्या आरती के बाद में फिर प्रसाद वितरण। और 11 बजे से भगवान का जन्म उत्सव की जो विधि विधान है हमारे वैदिक रीति के अनुकूल, और उसको मनाते हैं। और ठीक 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव, महाआरती और सभी भक्तों के द्वारा और तन मन से और मनाई जाती है। और जन्माष्टमी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोपाल जी से हमारी प्रार्थना है कि खूब बरसात हो हमारे देश में, प्रदेश में,
सुख शांति रहे और सारी बुराइयां व्याधियां सब दूर रहे और आनंद की बरसात हो। काफ़ी लोग इंदौर आते हैं, इंदौर विजिट करते हैं, काफ़ी भक्तगण आते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा पता नहीं होता कि गोपाल मंदिर करके भी है, गोपाल मंदिर भी जाना चाहिए। राजवाड़ा सब आते हैं लेकिन मंदिर कोई विजिट नहीं करता है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ का प्रॉपर एड्रेस तक ही वो पहुँच पाए यहाँ तक? पहले क्या था कि जो मंदिर का चारों तरफ दुकानों का निर्माण था, उसके कारण इसकी प्रतिभा एक प्रकार से छुपी हुई थी, किंतु आज के समय मैं यहाँ बहुत समय से पुजारी हूँ तो देखता हूँ कि अब भगवान की कृपा से दर्शनार्थी कम से कम 10 गुना बढ़ गए। क्या हो गए हैं? और आस्था तो सबकी है, किंतु वो कारण क्या होता था कि आगे दुकानें होने के कारण आदमी सीधा चला जाता था। और मालूम तो अधिकांश सभी को है कि गोपाल मंदिर कहाँ है। गोपाल मंदिर तो एक ऐसा है, जैसे अपन बोले कि सूर्य के प्रकाश को अपन छुपा नहीं सकते, उसी प्रकार गोपाल जी के प्रताप को अपन छुपा नहीं सकते। अभी बहुत ही सुंदर परिसर ये देखने को प्रतीत होता है। पंडित जी, यहाँ पर क्या क्या अभी आयोजन किए जा रहे हैं और किस तरह से जन्माष्टमी के अवसर पर क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम भक्तों के द्वारा भी होंगे, हमारी महिला मंडली के द्वारा भजन होंगे, संकीर्तन होगी, और उसके बाद में भगवान का जन्म उत्सव की लीला, भगवान की कथा भी यहाँ पर होगी। और उसके बाद में भगवान के सभी भक्तों के द्वारा और अपने अपने हिसाब से संकीर्तन कीर्तन यहाँ पर होगा। पंडित जी, जैसे कि आज बलदाऊ जी का जन्मदिन भी है और हल छठ का शुभ अवसर भी है, तो उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पर क्या आयोजन किए जाते हैं? आज हल छठ और उप छठ दोनों व्रत तो एक हैं, किंतु दोनों का विधान अलग अलग है। उप छठ जो है, चंद्रमा जब छठवीं का चंद्रमा जब उदय होता है, उसको देख कर के इस व्रत को खोला जाता है। तो आज के दिन कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं कि उनको अच्छा वर मिले, और सुहागवती नारियां इसलिए व्रत करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहे, उनको अच्छी संतान की प्राप्ति हो। और इस व्रत की ऐसी सर्वोपरि कामनाएं जो भी होती हैं पूरी होती हैं। तो आज के दिन महिलाएं व्रत जो करती हैं, व्रत करने वाले सभी खड़ी रहते हैं जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होता है। तो हलचट में बलराम जी का जन्म हुआ, जो शेषा अवतार हैं, और उनके जन्म उत्सव हलचट के दिन मनाया जाता है। और उन्होंने हल का धारण किया, और कृषि के भी वो देवता हैं। और सभी भक्तों से मैं कामना करता हूँ कि गोपाल मंदिर में पधार करके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, पावन बनाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और आसपास में भी जो भी मंदिर हैं उन मंदिरों में भी दर्शन करें, और बड़ी श्रद्धा से बड़ी भक्ति से भगवान का पूजन करें और अपने जीवन को पावन बनाएं। जो सनातन धर्म के माध्यम से आप हमारे जो अभी के जो युवा पीढ़ी है, अभी हमारी जो पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कन्हैया के माध्यम से? हमारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ये संदेश दिया था, गोवर्धन भगवान का पूजन करना, जिससे हमारे वृक्षों की रक्षा करना, पर्वतों की नदियों की क्या करना, रक्षा करना, और स्वच्छता। जैसे भगवान ने काली दह को और काली कुंड से निकाल करके संदेश दिया कि हमारा पर्यावरण, हमारा जल, हमारी हवा बिल्कुल शुद्ध रहेगी तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और सर्वोपरि यह है कि अपना कर्म करते रहो। युवाओं को कर्म ही सर्वोपरि है। अच्छा कर्म अपन करेंगे तो आगे अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण। जय कल्याण।